28 अगस्त को दिन दहाड़े जब भरत ज्वेलर्स में बदमाश घुसे तो उससे पहले बाकायदा उन लोगों ने तैयारी कर रखी थी। बदमाशों की 3 टीमें बनाई गई थी। एक टीम में बदमाश अपने बैकअप में थे, एक टीम ने इस दुकान के अंदर घुसे और दूसरी टीम वहां गाड़ियों को लेकर के अरेंज कर रही थी कि भागा कैसे जाएगा। तो जो बदमाश 5 नकाबपोश बदमाश इस दुकान के अंदर घुसे, 2 बाइक से आए थे और ऐसा ही माहौल था। बस यहाँ पर कुछ ग्राहक बैठे थे, भरत जी यहाँ पर बैठे थे, उनके बेटे यहाँ बैठे थे और यही वक्त था, 12:15 के लगभग का वक्त था जब ये सब चल रहा था। और इसी तरीके की सीसीटीवी लगातार इनके लिए यहाँ पर काम कर रहे थे और उसी का इनको फायदा भी मिला कि बदमाशों की एक एक हरकत, एक एक करतूत पकड़ में आई। तो भरत जी उसी तरीके से बैठे थे। भरत जी, उस दिन कैसा माहौल था, क्या कितने ग्राहक थे, क्या हो रहा था? हम लोग नॉर्मली अपना व्यापार कर रहे थे, 2 कस्टमर हमारे बैठे थे और वही एकाएक आ गए और तुरंत कवर कर लिया और हमको 5-5 लोग गन लगा के घेर लिए और हिलना डुलना मत। और जो सामान हमारे काउंटर पे दुकान में था, तिजोरी अलमारी में जितना बटोर के ले जाना सकता सब ले गए। अच्छा जी, तो ये जो खाली कर दिया। अच्छा, पूरा दुकान खाली कर दिया जी, कितनी मिनट के अंदर वारदात हो गई? ये औसत 4 मिनट में जो है सारा केस करके चले भी गए। चले भी गए। हाँ, ये पूरा टारगेट करके आए थे कि हमें जितना जल्दी से जल्दी जितना लेके जाना, भरा बाजार है, नहीं तो उनको भी खतरा था कहीं ऐसा ना हो हम पब्लिक के उसमें फंस जाएं। जिसे फिल्मी स्टाइल में आए, पूरा अपना 4 मिनट में केस कांड करके, ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन फिर भी वो करके गए। तो ये लोग क्या बैग वैग लेकर के आए थे पहले के? कितने बैग लेकर के आए थे? एक झोला बड़ा सा लेके आए थे, उसमें पूरा माल भरे। फिर एक हमारे कस्टमर का झोला था, उसमें भी उसका सामान था, उसको भी उसी झोला में और भी माल जो भर सके वो भी लेके गए। अच्छा, जी, और ये जिस तरीके से घटना हुई तो क्या मतलब कुछ मुखबिरी, क्योंकि बाजार में और भी सर्राफ होंगे, आप ही को टारगेट किया, क्या कोई मुखबिरी कर दिया, क्या लग रहा है? या ये जो बदमाश मारा गया ये पहले कभी बाजार में देखा आपने? नहीं ऐसा तो कभी देखा नहीं, ना संज्ञान में आया, ना हमारी दुकान पे आया। हमारी दुकान की सिस्टम ये है कि अनजान आदमी हमारी दुकान पे जल्दी आते नहीं। पहले मैं पूछ लेता हूँ आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा ज्वेलरी सेक्टर में है हम लोग, खतरा तो रहता ही है। इस कारण से सावधानी हम लोग पूरी रखते थे। अच्छा जी, नहीं तो हर ग्राहक से, आने जाने वाले से पूछते थे, परिचित ही यहाँ पे आते हैं? नहीं, जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे पहचाने जाने हैं, वो उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं। जी जी, नए आदमी अनजान आदमी से हम पहले पूछ लेते थे कि आप कैसे आए हो, क्या आए हो, तब उसके बाद डील करते थे। अच्छा, ये जो सीसीटीवी देख रहे हैं हम लोग, तो उस दिन भी सीसीटीवी काम कर रहे होंगे, तो इसको डीवीआर निकालने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो लोग तो जब लूट तो उसके बाद डीवीआर की मांग किए, तो हमने पहले तो आनाकानी किया, तुरंत लगा दिए, सटा दिए कि बताओ। और उसके बाद जो है बेटा के ऊपर दबाव बनाए, तो यहीं ऊपर लगा हुआ है डीवीआर इसी के दरवाजे के पीछे। तो उसको निकालने की कोशिश किए, नहीं निकाल पाए तो उसका तार काट दिए। तो आपको भी डीवीआर निकालने की कोशिश की, आपको कि डीवीआर कहाँ है, ढूंढा उन लोगों ने? जी, डीवीआर के लिए जो है अंदर गए सीढ़ी के पास, तो डीवीआर सील पैक था, तो उसमें जो है 2 तार बाहर निकले थे वाईफाई के और एक अंदर कैमरा लगा उसके, तो वो तार उन्होंने काट दिया। लेकिन डीवीआर जो है हमारा चल रहा था अंदर, उसकी जो है वायरिंग अंदर से हुई थी, तो इस वजह से डीवीआर जो है हमारा चल रहा था। तो ये निकाल नहीं पाए मतलब? न निकाल पाए ना बंद कर पाए, डीवीआर हमारे चल रहा था। लेकिन कोशिश की उन लोगों ने निकाल? कोशिश की उन्होंने। जी, अच्छा, एक चीज, ये जो एक बदमाश मारा गया मंगेश, तो और 3 लोग घायल हुए, तो क्या कदकाठी देख करके पहचान सकते हैं कि यही था कि नहीं था, या क्या उम्र रही होगी उन बदमाशों? नहीं, कुछ आइडिया हमें नहीं है। उन लोगों की स्थिति नहीं हम जान पाए, हुलिया भी नहीं देख पाए, वीडियो से कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी है लेकिन उसमें इतना जल्दी जल्दी सब करके भग गए। थोड़ा मानसिक रूप से हम लोग इतनी डरे, इतना सहमे हुए हैं कि अभी भी आज 15 दिन 12 दिन होने जा रहा है लेकिन घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें इतनी सिक्योरिटी दी गई है 24 घंटे की, कहीं भी हमें जाना है तो हमारे साथ सिक्योरिटी जा रही है, लेकिन तब भी हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कहीं कोई काम बस जा सके। अच्छा, कितना सामान गया होगा और कितना मिल पाया अभी तक? सामान वही बताते रहे, 1,35,00,000 के वैल्यू का सामान गया है और 70 किलो चांदी है और 1 किलो 950 ग्राम करीब सोना गया है और 3 लाख करीब नगद गया है। मिला कितना आपको वापस? मिला अभी नहीं मिला, पुलिस कस्टडी में है। वो तो वही
3 बदमाशों से करीब 14.5 किलो बरामद किए थे। ये भी इसका इनकाउंटर किए, इसके पास से भी करीब 5 किलो बरामद किए हैं जी। और सब 20 किलो भी मिली है। जी 20 किलो मिली है। हम सोना नहीं मिल पाया। और पैसा भी पैसा कुछ मिला है, कुछ अंशतः वो पुलिस चीज करके रख दी है जी। सिक्योरिटी बढ़ी हुई है, सुरक्षा मिल गई है, अब डर लग रहा है। नहीं सुरक्षा मिली है, लेकिन तब भी मन जो है बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमे हुए है पूरा परिवार। समझिए हम लोगों के लिए तो बड़ी समस्या हो गई। अब देखिए जैसे भगवान चले। शासन की तरफ से कोई हमें मतलब अनदेखी नहीं किया, कोई ढिलाई भी नहीं समझ में आती। हर समय लोग एनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एक चीज ये बताइए कि जो सामान मिला वो आप ही का है? इस बात को दिखाया था पुलिस ने, सारा सामान आप ही का है? सारा सामान दिखाए थे पुलिस का है, मतलब हमारा ही है जी। जो सभी बदमाशों, मतलब 3 घायल हुए, 1 मारा गया। जिससे मिला हमने दिखाया वो हमारा ही है, एक्सेप्ट किया उसको अच्छा, जी। आपकी दुकान का मोहर लगा। जी पुलिस एनकाउंटर कर रही है, बदमाश मारे जा रहे हैं, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जाति देख करके एनकाउंटर। आप तो पीड़ित हैं उस बदमाश के भी, उस पूरे गैंग के भी। क्या कहना चाहेंगे कि ये होना चाहिए बदमाशों के लिए? अब 14 बदमाश 15 बदमाश हैं, उसमें हर जात के हैं। हम कैसे कह दें कि जात वर्ग का काम हो रहा है? अब बदमाशों का कोई जात नहीं होता, डकैतों का कोई जात नहीं होता, कोई भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो ये तो शासन प्रशासन का काम है, अपना जो लोग कर रहे हैं करें। जातिवाद का कोई हमारे तरफ से कोई दिमाग में हमारे नहीं है। ये भरत ज्वेलर्स, जिनके यहाँ पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई, और डकैती होने के बाद पुलिस अभी तक 3 बदमाशों को एनकाउंटर में घायल किया है। एक बदमाश एनकाउंटर में मारा गया है, मंगेश मारा गया है, लेकिन अभी भी 9 बदमाश फरार हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम है, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगी हुई है। सुल्तानपुर से सहयोगी महेश के साथ और कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।